जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। कैसे हैं आप? तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं होली के पावन पर्व की। अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मंगल रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज फिर मैं आपके साथ आ गई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट होने के साथ आपके लिए बहुत ही कुछ इसमें ऐसी आवश्यक और विशेष बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो सभी के घर परिवार में इस्तेमाल होती हैं, या पूरे समाज में या हमारे परिवार में ये बातें दोहराई जाती हैं, ये प्रश्न आते हैं। तो ऐसे वो कौन से प्रश्न हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि आने वाले मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं, जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जैसा कि आप सभी को पता है कि होली का पावन पर्व हमारा बहुत ही नजदीक है। तो होली कब है? पूर्णिमा तिथि कब है? चंद्र उदय का समय क्या है? व्रत कब रखा जाएगा? भद्रा का साया भी है और चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। इस दिन हम क्या करें? पितृ पूजन कब करें? स्नान दान कब करें? व्रत कब करें? बहुत सारे ऐसे प्रश्न। होली की पूजा अर्चना हम कैसे करें? और इस दिन जो है होलिका में हम ऐसी कौन सी चीजें अर्पित करें होलिका को कि जिससे कि हमारे घर में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति और धन ऐश्वर्य की वृद्धि हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जिनके जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं जानकारी की ओर। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो हमारा होली का पावन पर्व है 13 तारीख को, 13 तारीख को और 14 तारीख को है। 13 तारीख को छोटी होली, जिसे हम होलिका दहन जिसे कहते हैं, जिस दिन होलिका दहन होता है, पितृ पूजन होता है, होलिका पूजन होता है। और 14 तारीख को हमारी दुल्हनी है, जिसे हम कहते हैं कि रंग गुलाल अबीर की होली। तो 13 और 14 तारीख को हमारा जो होली का पावन पर्व है ये मनाया जाएगा। हिंदुओं में होली और दिवाली ये पवित्र त्योहार माने जाते हैं, और इनको लेकर के जो है तिथि बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। तिथि का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी व्रत पूजा पाठ को करने के लिए सूर्य उदय तिथि को ध्यान में रख करके ही, जिस दिन तिथि जो है सूर्य व्यापनी हमें मिल रही होती है, उसी दिन हम जो है अपने पूजा पाठ और जो भी व्रत स्नान दान होता है वो हम करते हैं, और तभी हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इस होली पर जो है चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि चंद्र ग्रहण लग तो रहा है, लेकिन यह भारत में अदृश्यमान होगा, मतलब दिखाई नहीं देगा, जिसके चलते जो है सूतक काल भी भारत में नहीं लगेंगे। तो जो भी आप पूजा पाठ अर्चना करना चाहते हैं वो आप निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण लग कब रहा है? तो चंद्र ग्रहण मैं बता दूं आपको 9:29 से शुरू होकर 3:29 तक ये 14 मार्च को लग रहा है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की सूतक की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। ये जो ग्रहण है गर्भवती महिलाओं को विशेषकर जो है सावधानी बरतनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने कहा कि सूतक मान्य नहीं और इसका प्रभाव जो है इंडिया में नहीं है। तो देखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। इन द केस कि आपके पड़ोस में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, ठीक है, तो वो मिस हैपनिंग हो जाती है, मतलब किसी के घर में दुख हो जाता है, तो क्या उस दुख जो है वो आपको प्रभावित नहीं करेगा, या समाज में रह रहे लोगों को प्रभावित नहीं करेगा? करेगा 100%। उसके घर का दुख आपके घर में तो नहीं आएगा, ये तो डेफिनेट है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके दुख में शरीक होने जाएंगे। उसके दुख से आपको भी चिंता होगी, कहीं ना कहीं आपका मन भी प्रभावित होगा। तो ऐसा ही है कि सूर्य और चंद्रमा पूरे संसार में एक है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण चाहे कहीं भी लगे तो उसका कुछ अंश का जो प्रभाव होता है वह थोड़ा बहुत पृथ्वी पर जरूर होता है।
थोड़ा बहुत जरूर होता है सब जगह। तो देखिएगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इसीलिए गर्भवती महिलाओं को मैं कुछ विशेष उपाय बताऊंगी जो आपको करना अनिवार्य है, क्योंकि इनको करने से देखिएगा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप कर लेती हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन सूतक नहीं है, आप पूजा पाठ कर सकती हैं। तो गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे पहले मैं चंद्र ग्रहण में मैं बता दूं आपको कि आपको कोई भी चीज काटनी पीटनी नहीं है, मतलब तेज धार वाली चीजों से आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। दूसरा, थोड़ा सा गेरू लेकर के आपको अपने साड़ी के या साड़ी के पल्लू में या दुपट्टे में आपको बांध लेना है। तीसरा, आपको क्या करना है कि भगवान के नाम का जप करना है निरंतर, आपको सोना नहीं है। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको सोना नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए मैं बता रही हूँ, बेशक भारत में नहीं है, लेकिन अगर आप ये प्रिकॉशन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि मेरे आने वाले बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या हानि हो, है ना। और दूसरा, आपको क्या करना है कि थोड़ा सा गेरू लेकर के ना आपको अपनी नाभि पर लगा लेना है, मतलब आपको अपनी नाभि पर लगा लेना है और अपने पल्लू में भी गेरू को बांध लेना है। और बाहर तो आपको बिल्कुल नहीं निकलना है, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। ये तो थी चंद्र ग्रहण की बात और गर्भवती महिलाओं के लिए। अब हम चलते हैं भद्रा पर। तो भद्रा का साया देखिएगा इस बार हमारी होली पर बन रहा है। तो भद्रा का जो साया है वो कब से कब तक है, इससे पहले मैं बता दूं कि जो होली है हमारी वो 13 मार्च को है, और जो पूर्णिमा तिथि है वो सुबह 13 मार्च को 10:35 से हमें मिल रही है। वहीं इसके समापन की अगर हम बात करते हैं तो 14 मार्च को ये 12:23 पर समाप्त हो रही है। इसी बीच में भद्रा भी है और इसी बीच में चंद्र ग्रहण भी है, जो कि भारत में नहीं है, लेकिन भद्रा का साया जो है हमारी इस होली पर है। तो ऐसे में आप पूर्णिमा का व्रत कब करेंगे, तो देखिएगा उदय व्यापनी जो पूर्णिमा है वो आपको 14 तारीख को मिल रही है, लेकिन जो पूर्णमासी का जो व्रत करते हैं जातक, वो जो है 13 तारीख को व्रत रखेंगे, वो 13 तारीख को व्रत रखेंगे और किसी भी प्रकार का संशय आदि आपको नहीं करना है। स्नान दान जो भी करना है वो आपको 14 मार्च को करना है। स्नान दान जो भी आप करेंगे वो आपको 14 मार्च ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:55 के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये व्रत का मैंने आपको बता दिया, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि भद्रा का साया। अब भद्रा का साया, होलिका पूजन और होलिका दहन कब है। तो होलिका पूजन जो है सबसे पहले आपके घर में 13 मार्च 2025 को पितरों का पूजन होगा, वहीं भद्रा भी लग रही है। तो भद्रा का जो समय है वो आपका क्या है, सुबह जो है 10:35 से लेकर और रात्रि 11:26 तक 13 मार्च को आपको भद्रा मिल रही है। तो भद्रा कौन थी, शनि देव की बहन और सूर्य की पुत्री, है ना। तो कहते हैं कि इस समय कोई भी पूजा पाठ आदि नहीं किया जाता, मतलब कोई भी शुभ कार्य जो है भद्रा के समय में नहीं किया जाता, इसका अशुभ फल मिलता है। तो आपको क्या करना है कि अपना पितृ पूजन और जो होलिका पूजन जो स्त्रियां जो महिलाएं करती हैं वो सुबह 10:30 बजे से पहले होली का पूजन और अपने पितरों का जो भोजन आदि होता है वो निकाल लेंगी। ऐसे आप पूजा अर्चना कर सकती हैं। तो भद्रा का समय आपका क्लियर हो गया, पूजा अर्चना मैंने बता दी, किसी भी प्रकार का कोई संशय आपको नहीं करना है। जो भी टाइम मैं बता रही हूँ, जो भी तिथि मैं बता रही हूँ, ये पंडित पुरोहित द्वारा जो है डिक्लेयर है, पहले मैंने खुद पता किया, देन उसके बाद मैं आपको यहाँ वीडियो में साझा कर रही हूँ। आप निश्चिंत होकर के आप इस समय से और इस समय तक पूजा कर सकते हैं जो मैंने वीडियो में बताया है। उसके बाद अब हम चलते हैं कि जो शाम के समय होलिका दहन है वो कब है। तो देखिएगा भद्रा जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद 11:30 बजे के बाद जो है होलिका दहन किया जाएगा। भद्रा के समाप्त होने के बाद ही होली की पूजा की जाएगी, जो किसी पंडित पुरोहित के द्वारा कराई जाती है। सुपात्र के द्वारा होली का पूजन कराया जाता है और उसके बाद होलिका दहन किया जाता है। तो वो रात्रि 13 मार्च 2025 रात्रि 11:30 बजे के बाद होलिका दहन
किया जाएगा। तो आप अपने घर में जो छोटी होली के रूप में जो जलाते हैं, वो भी रात्रि जो है, जब बड़ी होलिका दहन हो जाएगा तो वहां से आप उस होली की एक लकड़ी, मतलब वहां से एक आग ला करके तब आप अपने घर की होली, जो छोटी छोटी होली बना करके मतलब होती है, तो वो आप जलाइएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है विशेषकर। ठीक है, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, वो है आपकी होली वाले दिन आपको पूजा कैसे करनी है। पितृ पूजन आपके सामाजिक, अपने पारिवारिक रीति रिवाज के हिसाब से करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगी, क्योंकि हम अपने परिवार और अपने समाज के हिसाब से भी पूजा पाठ हमें करना चाहिए। परिवार के विरुद्ध जाकर हमें कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। सामग्री में आपको विशेषकर कच्चा सूत जरूर इस्तेमाल करना है। कच्चे सूत से होलिका की 5 या 7 परिक्रमा आपको जरूर लगानी है, और रंग गुलाल अबीर जो है होली माता को जरूर अर्पित करना है। ये 2 कार्य आप कोई भी कर सकते हैं, इसमें इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। कच्चे सूत से परिक्रमा करने से घर में जो है सुख समृद्धि आती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसा आप करें तो बहुत शुभकारी होगा आपके लिए। और होली का जो दिन है, होली के जाने के बाद के जो दिन है, वो आपके परिवार में, आपके घर परिवार में जो है सुख शांति सुख समृद्धि लेकर के आएंगे। अब मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी आपको जो आपको करना अनिवार्य है। देखिएगा, जब होलिका दहन हो तो उसमें आपको क्या है आपको क्या करना है कि आपको है ना, एक पान का पत्ता, लौंग और बताशा आप उसमें डाल सकते हैं। होलिका दहन के समय सूखा नारियल आप डाल सकते हैं उसमें, लेकिन कलावा बांध करके आपको डालना है। नीम के पत्ते आप उसमें डाल सकते हैं। कपूर का टुकड़ा आप उसमें डाल सकते हैं। अक्षत डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, उपला डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जो है होलिका दहन के समय आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ जो के हाथ लगा करके और पुरुष के माध्यम से उसमें डलवाइएगा। स्त्री जो है होलिका दहन में उसको मतलब ये सारी चीजें स्पर्श कर सकती हैं, लेकिन होलिका दहन में जब ये चीजें अर्पित कर रहे हो तो पुरुष का हाथ लगना उसमें अनिवार्य होता है। स्त्री इस कार्य को नहीं करती। ये मैं अपने पारिवारिक रीति रिवाज के हिसाब से बता रही हूँ आपको, तो आपके में जैसा होता हो ये चीजें आप अर्पित कर सकते हैं। दूसरा जो है, गेहूं की जो बालियां होती हैं, हरी बाली जिसे कहते हैं, हरी गेहूं के जो खेत होते हैं इस समय लहला रहे होते हैं, तो नई अनाज की जो फसल होती है उसको होलिका मैया को हमें जरूर समर्पित करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, और उसे प्रसाद के रूप में जो है वितरित करना चाहिए। जो भी होलिका दहन के समय उस समय जो वहां पर लोग मौजूद होते हैं, और रंग गुलाल भी उनको लगाना चाहिए, और होली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं आपको देनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि आप होलिका दहन के समय आपको क्या नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हरा नारियल नहीं चढ़ाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आप ऐसा करते हैं, पानी वाला नारियल अगर आप चढ़ाते हैं तो आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब हो जाती है। दूसरा, जीवन में जातक के जीवन में ना हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं। टूटा फूटा जो सामान होता है वो आपको वहां नहीं रखना है ले जा करके, जैसे पलंग टूट गया, किसी का ड्रेसिंग टेबल टूट गया, किसी का कुछ टूट गया। इससे क्या होता है कि आपके जो राहु शनि जो होते हैं, उनका जो है अशुभ प्रभाव आपके जीवन में शुरू हो जाता है। गेहूं की सूखी भाली आपको अर्पित नहीं करनी है होलिका दहन के समय। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तिथि वार मैंने आपको बता दिया है। स्नान दान आपको कब करना है। तो मेरी तरफ से दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आपकी होली कैसी बनी ये भी ज़रूर बताइएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो जय माता दी, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।